लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा और इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बाइक राइड कंपनी रैपिडो के साथ करार किया है, जिसके तहत 7 मई को भोपाल समेत प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर रैपिडो की सर्विस अवेलेबल है वह मतदाताओं को घर से निःशुल्क मतदान केंद्र तक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। सीएम का रोड शो राजगढ़ के मंगल भवन से शुरू हुआ। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय से है। राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र के रावगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के लिए जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में बीजेपी के लोकसभा चुनाव कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सैकड़ों लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराया। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह, प्रवीण राणा, विनोद मुदगल और राजीव यादव समेत आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पीएम मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफे पर कहा कि रामलला की जन्मभूमि अयोध्या धाम हम सभी के लिए बहुत पवित्र स्थान है और वे खुद वहां जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए थे, लेकिन वहां जाने का उन्हें विरोध सहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो। वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भिंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा अब की बार 29 में से 29 सीटें जीतेगी। देश भर में बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है। वही रोड शो के दौरान लोकसभा प्रभारी लोकेंद्र पराशर भी मौजूद रहे। सागर जिला कांग्रेस मुक्त हो चुका है। जिले की बीना विधानसभा से एकमात्र कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे रविवार को बीजेपी में शामिल हो गई। राजगढ़ में आयोजित सभा में सीएम मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी में शामिल होने के पीछे वजह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान को बताया। उन्होंने कहा कि पटवारी ने महिलाओं को लेकर अपमानजनक बयान दिया था, वो भी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 4000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो इन मतदान केंद्रों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस ने हर मतदान केंद्र पर एक नोडल अधिकारी बनाया है। पुलिस का कहना है कि 80 से ज्यादा लोगों को जिला बदल किया गया है और 6 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की गई। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में शनिवार रात 2 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना के बाद से फरार पिता पर हत्या का शक जताया जा रहा है। बता दें कि मनीष दोनों बच्चों को शाम को ट्यूशन से लेकर आए और सीधे किराना दुकान में बैठा दिया। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो पत्नी दुकानदार पहुंची, जहां पे दोनों बच्चे अचेत पाए गए। गोटेगांव के महुआर घाट पर पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान चला। इस दौरान कबड्डी कैंप के 120 खिलाड़ियों ने मां नर्मदा तट पर सफाई की। बता दें कि लगभग 25 सालों से मां नर्मदा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह ने कहा, नर्मदा तट को स्वच्छ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सिवनी जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला। बरघाट थाना क्षेत्र के जनमखारी गांव में आंगन में सो रही करिश्मा कटरे और उसकी नानी कांताबाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसके बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दिया। आग की लपटें देखकर ग्रामीण वहां पहुंचे और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। डबल मर्डर से पूरे गांव में सनसनी फैली। मंदसौर जिले में आदिवासी युवक के साथ मारपीट और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार राजस्थान प्रतापगढ़ का युवक 4 मई को उदयपुर जाने के लिए पिपलिया स्टेशन आया था। यहां 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तक छीन लिया। युवक थाने में शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने इसकी शिकायत नहीं लिखी, जिसके बाद युवक ने रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को शिकायत भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। झाबुआ में बीजेपी ने मातृशक्ति संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शहर के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की महिला पदाधिकारी शामिल हुई। इस मौके पर रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने महिलाओं से संवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार ने अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं और सामाजिक योजनाएं चलाई।
बुरहानपुर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने नुक्कड़ सभा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अरुण यादव ने प्रदेश की मातृशक्ति से जीतू पटवारी और कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के बयान का गलत मतलब नहीं था, लेकिन बीजेपी की सोच ने इसे गलत मोड़ दे दिया। वहीं अरुण यादव ने कर्नाटक के भाजपा उम्मीदवार रावन्ने को लेकर भी बयान दिया। सागर के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद को मालूम नहीं कि वे क्या करने वाले हैं। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार अच्छी खासी चली, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया उनकी सरकार चली गई और 115 सांसद रह गए। 2019 में इन्हें फिर लॉन्च किया गया, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन 115 में से 52 हो गए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। जबलपुर में लूट की वारदात को अंजाम देने आए बाइक सवार बदमाशों ने एक गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह पूरा मामला माड़ोताल थाना क्षेत्र का है। यहां देर रात कजरावाड़ा निवासी शुभम चौधरी पत्नी रेशमा और 1.5 साल के बच्चे के साथ ससुराल जा रहे थे और इसी दौरान मरघटाई रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार दंपत्ति पर पथराव कर दिया। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम रवाना हुई। नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवादारों की टीम को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीम 10 मई तक यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था करेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ऊखीमठ से केदारनाथ धाम तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में अनेकों भक्त शामिल हुए। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गोविंदगढ़ में ट्रिपल मर्डर का एक दिल जला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक देवर ने अपनी भाभी और 2 भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद भतीजियों के शव को बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया, जबकि भाभी का शव घर पर ही खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले भाभी हसीना खान के सिर पर रॉड से हमला किया और फिर चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल बीएसएफ जवानों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि दतिया जिले के भांडेर में 29वीं बटालियन के पुलिस जवान ड्यूटी पर लौट रहे थे। इसी बीच मोहना हनुमान मंदिर के पास जवानों की बस पलटने से हादसा हुआ, जिसमें सवार 40 जवानों में से 31 घायल हो गए। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। चुनाव से पहले रातीबर थाने के पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त चुनाव कराने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च से सशस्त्र सीमा बल के जवान भी शामिल हुए। इस दौरान थाना प्रभारी मनोज पटवा ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में वीडी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम का जगह जगह जनता ने स्वागत किया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर कमल खिल रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। ग्वालियर जिले में भी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है और अब जिला निर्वाचन आयोग के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में चुनाव व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। राजधानी भोपाल के ख्याति प्राप्त समाजसेवी और मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय विजेश लुणावत की 3री पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विजेश लुणावत स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में इस चिकित्सा शिविर को लगाया गया था। भोपाल के अंकुर खेल मैदान के पास उनके निज निवास पर कैंप लगाया गया, जिसमें भोपाल के अलावा कई अन्य शहरों के रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। हर साल चारधाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल भी की थी। स्वास्थ्य सचिव ने दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा, जिसमें डॉक्टरों से सेवा भाव से चारधाम यात्रा में सेवा देने वालों को लेकर जो है एक मांग की गई थी। हालांकि अभी तक ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह गंभीर समस्या है। सरकार वनाग्नि को लेकर गंभीर है। प्रदेश के वन मंत्री सहित तमाम आला अधिकारी आग की घटनाओं पर नजरें बनाए हुए हैं और आग बुझाने के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि आग से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश समेत पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, साथ ही दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ी, लेकिन पीएम मोदी और गृहमंत्री सब देखकर चुप रहे, जिससे साफ होता है कि बीजेपी महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है, जिसे लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम छोर पर है। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा कर उनका स्वागत करने के निर्देश दिए। रानीखेत में केंद्रीय सरकार के बहुआयामी कार्यक्रम मेरी लाइन की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम महानिरीक्षक अमित कुमार के निर्देश में 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली समेत कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने जन जागरण अभियान के तहत रैली निकाली और बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी जल्द चुनाव कमेटी का गठन करने जा रही है। जो प्रत्याशी टिकाऊ और जिताऊ होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षक उनसे मुलाकात करेंगे और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। उन्नाव में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल बस यात्रियों को लेकर कानपुर से लखनऊ जा रही थी। बलिया लोकसभा सीट पर सनातन को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा को सनातन विरोधी बताते हुए सपा प्रत्याशी सनातन पांडे को नाम बदलने की नसीहत तक दे डाली। मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रत्याशी सनातन पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन को अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता जो स्वर्ग में होंगे वो बेहद दुखी होंगे, क्योंकि जिस सनातन का नाम रखा गया उसी का अपमान हो। वह यूपी के सहारनपुर में लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। मामला नकुड़ तहसील के शेरमऊ गांव का। केनरा बैंक में एक युवती को 9,50,000 रुपए का नोटिस भेज दिया गया। नोटिस मिलने के बाद युवती के होश उड़ गए। पीड़ित युवती प्रीति का कहना है कि उसने बैंक से कभी लोन लिया ही नहीं। हालांकि उसने लोन के लिए एक एजेंट से बात जरूर की थी और उसने अपने सारे कागजात भी उसे दिए थे। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अन्नू टंडन के समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र आनंद राज अंबेडकर उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइन में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बिछिया ब्लॉक के इब्राहिमाबाद में अन्नू टंडन के समर्थन में जनसंपर्क किया। सिद्धार्थनगर में पेड़ से आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से कई राउंड फायर हुए, जिसमें 2 लोग घायल हुए। दरअसल पूरा गोलहोरा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव का ये मामला। रहने वाले मोहन कुमार निषाद और हरिओम त्रिपाठी के बीच जमीन और आम के पेड़ों को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। रायबरेली के खजूर गांव में एक घर में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के 4 घर भी इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग को बुझाया, लेकिन तब तक घर का सामान समेत गेहूं की कट्टियां और फसल जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से महिलाएं भी झुलस गई, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। खबर गाजीपुर जिले से जहां गोपीनाथ पीजी कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उपराज्यपाल ने कॉलेज के टॉपर छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विकसित भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को उन्होंने संबोधित किया। बाराबंकी में महिला वोटर्स को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल शामिल हुई। अनुपमा ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव प्रचार करना जानती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब देने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है। फिरोजाबाद में लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह और ग्रेट खली का रोड शो, जहां लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। जिस दौरान दिलीप सिंह उर्फ ग्रेट खली ने कहा कि ठाकुर विश्वदीप सिंह जैसा प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता है, इसलिए सभी लोग बीजेपी को वोट करें। वहीं उन्होंने बताया कि पीएम मोदी देश में अच्छा काम कर रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने जिले के सुप्रसिद्ध स्वामी परमहंस पीठ आश्रम में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बटुकों ने मंत्रोच्चार के साथ कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पुजारी से आशीर्वाद लिया और ब्लॉक में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी हो गई। घटना गोलहोरा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव की,
जानकारी के मुताबिक पिखरा गांव में आम तोड़ने को लेकर ओम प्रकाश त्रिपाठी और ग्राम प्रधान के बेटे मोहन निषाद के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान ओम प्रकाश त्रिपाठी के पेट में गोली लगी। बलिया लोकसभा सीट पर सनातन को लेकर घमासान, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने सपा को सनातन विरोधी बताया, वहीं सपा प्रत्याशी सनातन पांडे को उन्होंने नाम बदलने तक की नसीहत दे डाली। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का इस पर कहना है कि मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं। मंत्री दयाशंकर ने जो सनातन की परिभाषा बताई उसमें सिर्फ नफरत है। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, जिससे सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकने में जुटे रहे। इसी कड़ी में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बीजेपी प्रत्याशी क्षेत्रपाल के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। मंत्री कपिल देव ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। मिर्जापुर के जिले पंडरी थाना क्षेत्र के देवाही गांव से सनसनीखेज मामला, जहां विवाद के बाद पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और बाद में खुद ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देवाही गांव की रहने वाली रीनू की शादी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना शाहपुर क्षेत्र के धर्मपुर निवासी सूर्यभान से हुई, लेकिन शादी के बाद से रीनू अपने मायके में ही रह रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्ष राष्ट्र नायकों का अपमान और आतंकियों का महिमा मंडन करता है। सपा की रैली में महाराणा के अपमान पर सीएम योगी ने कहा कि परिवारवादियों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। कानपुर में बेखौफ चोरों ने 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के परास गांव की, जहां ईट भट्टा मालिक के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लगभग 8 लाख रुपए की नकदी समेत 20 लाख की चोरी की वारदातों को चोरों ने अंजाम दिया। परिवार वालों ने पुलिस को चोरी की सूचना दी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दुल्हन सज संवरकर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दहेज में कार नहीं मिलने पर दूल्हे पक्ष ने शादी करने से ही मना कर दिया। यह मामला मंसूरपुर थाना के सराय रसुलपुर का, जहां मोहम्मद जाफिर की बेटी का रिश्ता जानसठ कोतवाली के चितौड़ा में रहने वाले आमिर आलम से हुआ और 4 मई को बारात आनी भी थी। घर में शादी की खुशियां भी थी, लेकिन दहेज नहीं मिलने के कारण बारात नहीं। गाजीपुर जिले से खबर, जहां नगर से लेकर देहात तक इन दिनों अवैध पैथोलॉजी लैब की बाढ़ सी आ गई है। कलेक्शन सेंटर की आड़ में पैथोलॉजी लैब का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली के ठीक सामने का कलेक्शन सेंटर की आड़ में एसएसबी पैथोलॉजी सेंटर धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। कानपुर देहात में मामूली विवाद में दबंगों ने अधेड़ की हत्या कर दी। मामला रूरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का, जहां अधेड़ देवेंद्र यादव को नाली जाम का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंग चंद्रभान यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर देवेंद्र यादव पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। लोकसभा के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की बची 7 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन उनका ये नारा पूरा नहीं होने वाला। देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हुए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री की छत्तीसगढ़ में सभाएं हुई हैं।